गुरु जी ने 4 पेज का एक पंपलेट लिख के भेजा था। ये कथक वाणी कैसे आ जाती है, वाणी तो गुरु जी ने सारी नित्य नियम का अनुवाद करके भेजा, क्या थोड़ा बचा हुआ है तो हम उसको प्रिंट करवा बनवा देते। उसके बाद नहीं सफाई कर दी थी। और उससे पहले ये जो पुलिस वाले सिपाही है थोड़े पैसे देते बराबर लेटर भेज लेके आते सारे। बहुत तरीके जेल में मोबाइल जाता है, अफीम खाना अफीम मंगा लेते जेल में। हाँ तो ये क्या थी वो किताब नहीं छपी थी और वो गुरु जी सफाई कर दी थी लोगों ने अपनी कुर्ता कांड कर ऐसे। वो भी गुरु जी ने अंदर से ही आपसे लिख के भेजी थी सारी। ठीक है, जितना तेरा ज्ञान अमृत ये गुरु जी ने अंदर से भेजी है। जो चलान होते ना, चलान अपना 5500 पेज का चलान था, उसकी फोटो कॉपी करा करके हमने उसका एक पेज खाली था, एक साइड में होती है राइटिंग, जी को उसकी बैग में लिख लिख करके भेजा करते सारी चीजें। ये बरवाला कांड के घटना की सच्चाई की है। हाँ, बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, इसका तो यहाँ प्रचार भी करा। हाँ तो ये गुरु जी की लिखी हुई है सारी। अच्छा। और ये जितना तेरा ज्ञान अमृत गुरु जी ने नहीं बनाई है, जेल के अंदर से बैठ के बनाई गुरु जी ने। हाँ ये जेल के अंदर से बैठ के बनाई है, ज्ञान अमृत भी है। हाँ हाँ तो ये गुरु जी ने बनाई सारी यूपीओ। हम तो गुरु जी से पूछे बिना एक शब्द भी नहीं बोलते ना, एक शब्द काम करते हैं कोई भी। जी महेंद्र दास जी ने कहा है कि भक्ति से भगवान तक जो ये पुस्तक है, ये सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर बैठ के लिख के भेजी है, नंबर 1। नंबर 2 गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये भी सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से ही भेजी है। महेंद्र दास जी कह रहे हैं कि भक्ति बोध जो है इसका अनुवाद भी जेल के अंदर से बैठ के कर रहे हैं, जय बंदी छोड़ की। फिर इन्होंने कहा कि ये जो 4 पेज का जो ये पंपलेट है, जो तकरीबन 1.5 साल पहले बरवाला कांड की घटना की सच्चाई के साथ में लगा के और संगत को दिया गया था, और ये बरवाला कांड की घटना की सच्चाई के विषय में कह रहे हैं कि ये भी सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से ही लिख के भेजी है। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर सबूतों के साथ में इन सभी बातों को झूठा सिद्ध करवाएंगे कि महेंद्र दास जी कितनी झूठ बोल रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने इनमें से एक भी चीज जेल के अंदर से लिख के नहीं भेजी है। अभी आपको परमात्मा सबूतों के साथ में आपको दिखवाएंगे। पुण्यात्माओं, हम सबसे पहले चलते हैं भक्ति बोध के साथ में। जय बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं, ये है भक्ति बोध का अनुवाद, जिस अनुवाद के विषय में महेंद्र दास जी कह रहे हैं कि गुरुजी जेल के अंदर से लिख रहे हैं, जैसे आ जाएगी भगत समाज को भेज देंगे। पुण्यात्माओं, ये आपके सामने है। मैनेजमेंट की तरफ से तो अभी सतगुरुदेव जी लिख रहे हैं, जबकि ये भक्ति बोध तो आ चुका है पुण्यात्माओं, और ये भक्ति बोध सतगुरुदेव जी 2013 में ही लिख चुके हैं। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं महेंद्र दास जी। ये भक्ति बोध पुण्यात्माओं 2013 में ही सतगुरुदेव जी आश्रम में लिख चुके हैं। ये सतगुरुदेव जी के कर कमलों से लिखी हुई उनकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है पुण्यात्माओं। देखिए पुण्यात्माओं, भक्ति बोध पुस्तिका का टीका अनुवाद, ये सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल हैंड राइटिंग है पुण्यात्माओं। ये आपने सत्संगों के दौरान जब परमात्मा हमें पवित्र गीता जी पढ़ाते हैं, पवित्र वेद पढ़ाते हैं, पवित्र सूक्ष्म वेद पढ़ाते हैं, तो कहीं कहीं पे परमात्मा ने लिखा हुआ भी होता है अपने कर कमलों से। वहां भी आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल हैंड राइटिंग है परमात्मा की। ये देखिएगा, ये देखिए पुण्यात्मा, पीछे देखिएगा, ये सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल हैंड राइटिंग है। ये देखिएगा, इसमें परमात्मा ने बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको अपनाना इस समय हमारे लिए अति आवश्यक है। ये देखिए पुण्यात्मा, इसके हमारे पास में 116 पेज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4-5 ही दिखाई जा रहे हैं सिर्फ राइटिंग के हिसाब से। और पुण्यात्मा, इसमें देखते हैं अपन, इसमें बंदी छोड़ने इसमें लिखा भी हुआ है टाइम। ये देखिए पुण्यात्मा, यहां सतगुरुदेव जी ने साफ किया है, जय बंदी छोड़ के। मिस्टर काम को जी, देखिए पुण्यात्मा, यहां देखिए नीचे, वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। अनुवादकर्ता का जन्म दिनांक 8/9/1951 में हुआ था। पुण्यात्माओं, हमें सतगुरुदेव जी ने सब कुछ दिखला रखा है। बंदी छोड़ का
इस काल के हिसाब से जो आविर्भाव था वो 8/9/1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं। जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं उनको अर्थ अच्छी तरह जानता हूं, फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि हो जाए क्षमा चाहूंगा, वैसे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। जय बंदी छोड़ की पुण्यात्मा ये सतगुरुदेव जी के कर कमलों से 2013 में ही भक्ति बोध का अनुवाद कर दिया गया था। जबकि महेंद्र दास जी जो कहते हैं कि मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं अपने कर्म नहीं बिगाड़ूंगा और यदि मैं झूठा पाया जाऊं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। महेंद्र दास जी ने तो जाकिर नाइक वाली जैसी बात कर दी कि चाहे इंशाल्लाह जब भी कोई डिबेट होएगा मैं आऊंगा, चाहे कोई संत होन दो, चाहे कोई महंत होन दो। पुण्यात्माओं महेंद्र दास जी ने वही बात कर दी है। पुण्यात्माओं इन्होंने सरासर इतना बड़ा झूठ बोला है संगत के अंदर कि भक्ति बोध का अनुवाद गुरुजी जेल के अंदर से बैठ के कर रहे हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं ना कि 10 पॉइंटों पे झूठा साबित कर दूंगा। आज बंदी छोड़ इस महेंद्र दास जी को 10 पॉइंटों पे झूठा साबित करवाएंगे। पुण्यात्माओं ये सब सबूत अपनी आंखों से देखने के बाद में हमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए कि क्या झूठ है और क्या सही है। हमें परमात्मा लाल और लालड़ी की पहचान करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं ये हमारे परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय में ज्ञान आधार से ही फैसले लेने पड़ते हैं। पुण्यात्माओं परमात्मा यही देख रहे हैं जेल में बैठ के कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान आधार से चल रहे हैं या देखा देखी में चल रहे हैं। पुण्यात्माओं वही समय है। अभी आपने देखा भक्ति बोध को जो परमात्मा ने अपने हस्त कमल से लिखी है 2013 में आश्रम में। अब आगे चलते हैं। पुण्यात्माओं ये परमात्मा ने अभी साबित किया है भक्ति बोध के विषय में। आगे महेंद्र दास जी कह रहे हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत। जिस समय हरियाणा में कबीर जयंती मनाई गई थी उस समय यह कहा था कि सतगुरुदेव जी ने जेल से लिख के भेजी है गीता तेरा ज्ञान अमृत और इसका पूरे हरियाणा में प्रचार करो, जबकि इसका प्रचार भी नहीं किया गया था। देखिए पुण्यात्माओं इस पुस्तिका की भूमिका में ही लिखा गया है। पुण्यात्माओं काल भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। पुण्यात्माओं इस मैनेजमेंट के ऊपर काल भगवान का पहरा है। पुण्यात्माओं ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये मनवश हो चुका है। इस मैनेजमेंट के द्वारा जो भी कुछ करवाया जा रहा है समझ लो काल भगवान के द्वारा करवाया जा रहा है। सारी संगत को काल भगवान के मुख में लेके जाया जा रहा है सतगुरुदेव जी के आदेशों के नाम पे। देखिएगा पुण्यात्माओं इसी पुस्तक में लिखा हुआ है गीता तेरा ज्ञान अमृत। लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। भूमिका में देखिए पुण्यात्माओं नीचे देखिएगा यहां लिखा हुआ है मुझ दास के इस प्रयत्न को सफल करना सर्व प्राणी आप जी के बच्चे हैं, आप जी की आत्मा है। इनको यथार्थ भक्ति मार्ग समझ में आए और सर्व मानव अपना जीवन धन्य बनाए, विश्व में शांति हो। दिनांक 8/9/2012। पुण्यात्माओं ये पुस्तक आपके पास भी रखी होगी, आप भी इसमें जो है मिलान कीजिएगा। पुण्यात्माओं 8/9/2012 लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। पुण्यात्माओं इतना बड़ा झूठ महेंद्र जी ने जो हमारी संगत में बोला है कि सतगुरुदेव जी ने ये पुस्तक 2013 में जेल में कि सतगुरुदेव जी ने ये पुस्तक अभी जेल से लिख के भेजी है, जबकि परमात्मा ने 2012 में ही इसका आश्रम में रहते हुए इसका जो है अनुवाद किया था। ये पुस्तक परमात्मा ने लिखी थी। ये पुण्यात्माओं सबसे बड़ा झूठ है इनका। आगे चलते हैं पुण्यात्माओं, आगे देखिएगा भक्ति से भगवान तक ये दोनों पुस्तकें पुण्यात्माओं साथ साथ आई थी और इन दोनों के विषय में कहा था कि गुरुजी ने जेल के अंदर से लिख के भेजी हैं। देखिए पुण्यात्माओं यहां भी परमात्मा साबित करेंगे कि ये पुस्तक 2013 में ही बंदी छोड़ ने आश्रम में लिख दी थी। ये देखिएगा भूमिका में आगे चलते हैं। दो शब्द का अगला पेज ये देखिए पुण्यात्मा, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। इसमें परमात्मा ने चारों युगों के समय को काउंट किया हुआ है। हम 3 युग सतयुग 17,20,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष तथा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष पार करके चौथे युग अर्थात कलयुग में जी रहे हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं वर्ष सन 2013 को
कलयुग 5500 बीत चुका है। यानी परमात्मा लिख रहे हैं कि सन 2013 को कलयुग इतना बीत चुका है। यानी लेखक के द्वारा ये पुस्तक 2013 में लिखी जा रही है। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था, इसलिए 2013 को 5521 वर्ष का कलयुग हो चुका है। यानी पुस्तक 2013 में लिखी गई है जय बंदी छोड़ की। इतना बड़ा झूठ महेंद्र दास जी ने बोला कि गुरुजी ने अभी जेल से लिख के भेजी है। आगे चलिए पुण्यात्माओं, अब देखिएगा बरवाला कांड की घटना की सच्चाई। जो पूरी संगत को गुमराह किया गया इस मनवस मैनेजमेंट के द्वारा, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS के द्वारा भोली संगत को, सतगुरुदेव जी के प्यार में पागल संगत को अपने हाथों से लिख के और सतगुरुदेव जी का नाम लेके पूरे समाज में इस पुस्तक को बंटवाया गया पुण्यात्माओं। यहां तक कि न्यायालय में भी बंटवाया गया, कोर्ट में भी इस पुस्तक को पुण्यात्माओं बंटवाया गया है, थानों में भी इस पुस्तक को बंटवाया गया है पुण्यात्माओं। इस पुस्तक को बंटवाने का मैनेजमेंट का केवल एक ही मकसद था कि हमारे केस ज्यादा से ज्यादा उलझें, प्रशासन ज्यादा से ज्यादा भड़के, और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा भड़केगा तो और कोई नया बखेड़ा शुरू होगा। यदि नया बखेड़ा शुरू होगा तो सतगुरुदेव जी पर नए नए आरोप लगेंगे। ये पुण्यात्माओं, इस मनवस मैनेजमेंट का मकसद केवल सतगुरुदेव जी को हमेशा हमेशा के लिए जेल में रखने का है पुण्यात्माओं, सजा करवाने का था पुण्यात्माओं। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि ये पुस्तक सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से लिख के भेजी है, जबकि अब परमात्मा आपको दिखलाएंगे पुण्यात्माओं। इस पुस्तक को जब आप देखोगे आप अंदर से, इसके अंदर इतनी गंध भरी हुई है, प्रशासन को इतना भड़काया हुआ है इन लोगों ने कि हमें कभी न्याय मिल ही नहीं सकता, हम चाहकर भी न्याय नहीं ले सकते पुण्यात्माओं। अपनी आंखों से देखिए पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा की भाषा को समझते हैं, हम अपने परमात्मा की शैली को समझते हैं पुण्यात्माओं। परमात्मा ने हमें 3 लोक के भगवानों की रहनी करने को भी हमें बतलाया है, लेकिन उनके बतलाने का जो तरीका होता है वो इतना मधुर होता है कि वो सामने वाले जीव को बुरा भी नहीं लगता, उसको चुभता भी नहीं है और उसके समझ में भी आ जाती है, वो परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है। जबकि इस पुस्तक में स्टार्टिंग में पेज नंबर 5 पे श्री कृष्ण जी के विषय में ऐसी भाषा का शब्द किया गया है, यदि श्री कृष्ण जी का उपासक या विष्णु जी का उपासक इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो चाहकर भी बंदी छोड़ की शरण में नहीं आ पाएगा। देखिए पुण्यात्माओं, बरवाला की घटना की सच्चाई ये देखिए पुण्यात्माओं, इसका पेज नंबर 5। यहां पे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने विवाह नहीं कराया था। पत्रकारों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि आप जैसे कुंवारे तथा ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री मिले। श्री अटल बिहारी जी ने कहा, मैं कुंवारा हूं परंतु ब्रह्मचारी नहीं हूं। यह खबर समाचार पत्रों में छपी। एक कांग्रेसी व्यक्ति अपने पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वह समाचार पत्र लेकर गए और कहा, क्या तुम भी मुंह दिखाने योग्य हो? आपका प्रधानमंत्री दुराचारी है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा कुशल तथा सहनशील व्यक्ति था, उसको पता था कि यह कांग्रेसी लड़ने के लिए आया है। उसने कहा कि भाई साहब, राजनेता तो आज कुछ बयान देते हैं, कल खंडन कर देते हैं, आप यह बताओ कि आप किस परमात्मा को इष्ट मानते हो? मैं भी भक्ति करना चाहता हूं, मैं तो राजनीति से तंग आ चुका हूं। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, मैं श्री कृष्ण को इष्ट मानता हूं और प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिराज की परिक्रमा करने जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा, वाह वाह, आपने इष्ट बड़ा ब्रह्मचारी चुन रखा है। यह बात सुनकर कांग्रेसी पर घड़ों पानी पड़ गया। बीजेपी वाला बोला, अब देखिए पुण्यात्माओं, ये भाषा शैली हमारे बंदी छोड़ की नहीं है। देखिए कितनी भड़काऊ है ये। भगवान श्री कृष्ण ने सारी ब्रज की गोपियों की ऐसी की तैसी सेक्स की, राधा की ऐसी की तैसी की, जिस कारण से श्री कृष्ण जी का उर्फ नाम राधा रमन गोपाल अर्थात राधा गौड़ कृष्ण भी कहा जाता है। और सुन,